Okay, we discussed yesterday. We discussed about the fluid friction, right? Today we will discuss the last topic of this chapter, that is the friction is a necessary evil, है ना? Friction is a necessary evil. Necessary means advantages and evil means disadvantages, right? So friction is a necessary evil. How friction is helpful, how friction is harmful. क्या हमें friction मतलब when we are working, तो friction plays important role, it helps us or not, or how it is harmful. ठीक है, why we are saying it is a necessary evil. So first we will discuss about advantages of the friction. Can you tell me any advantage? We are able to walk due to friction. अगर फ्रिक्शन नहीं होगा, फ्रिक्शन किसमें, हमारे शूज में या हमारे पांव फुट में और ग्राउंड में. इफ देयर इज नो फ्रिक्शन देन वी आर नॉट एबल टू वॉक. ठीक है जी. फ्रिक्शन इरेगुलरिटीज है ना. फ्रिक्शन कब प्रोड्यूस होता है? व्हेन द इरेगुलरिटीज ऑन द सरफेसेस. जब दो सरफेसेस में इरेगुलरिटीज है तब यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है? फ्रिक्शन. अगर हम लोगों के पैर में बिल्कुल स्मूथ है, सब कुछ है, देन वी आर नॉट एबल टू वॉक. हम अगर चल रहे हैं तो हम चलते ही जाएंगे. ठीक है. सो फर्स्ट पॉइंट, इट हेल्प अस टू वॉक. पहले लिख लो एडवांटेजेस. वी आर डिस्कसिंग एडवांटेजेस. राइट डाउन द नंबर 1, इट हेल्प अस टू वॉक. एनी अदर? एज आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू फ्रिक्शन. अगर इस चौक और इस सरफेस में फ्रिक्शन नहीं होगी तो मैं लिखती ही जाऊंगी, वो रुकेगा ही नहीं. दैट इज ड्यू टू द फ्रिक्शन. इसके और इसके कांटेक्ट में आने पे यहाँ पे चेंज है. दैट्स व्हाई आई एम एबल टू राइट. सो द सेकंड वी कैन राइट, इट हेल्प अस टू राइट. स्पीक लाउडर. चेंज द स्पीड ड्यू टू द फ्रिक्शन. वी विल नॉट लाइक एक्सप्लेन करो या तो कैसे. तो दैट इज, तो फिर अगर हम उसको बोले तो डिसएडवांटेज है वो तो. हाँ, दैट मीन्स एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक्स. वी कैन अप्लाई द ब्रेक्स ड्यू टू द फ्रिक्शन. अगर फ्रिक्शन नहीं होगा देन वी आर नॉट एबल टू अप्लाई द ब्रेक्स. वो एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स में आएगा. यस जयवंत, अनम्यूट योरसेल्फ बेटे. Friction is used to drive vehicles. You can write down this point also. It helps to drive the vehicles. यानी कि movement of vehicle is possible due to the friction. ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो. Movement of vehicles is due to फ्रिक्शन. ये वाला पॉइंट क्लियर है? मूवमेंट ऑफ द व्हीकल्स, कैसे व्हीकल्स चलते हैं ड्यू टू द फ्रिक्शन दे आर एबल. ये कैसे एबल है? क्या होता है व्हीकल्स में? जो ये टायर्स में, टायर्स, हैव यू ऑब्जर्व द टायर्स? टायर्स बिल्कुल प्लेन होता है, ग्रूव्स होते हैं. ग्रूव्स का मतलब क्या है? कोई चीज ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे. दैट मीन्स द ग्रूव्स आर प्रेजेंट ऑन द टायर्स. That helps to produce the friction, जिसकी वजह से वहां पे और जमीन के सरफेस के बीच में irregularities होने पे interlocking should be there, so that it can a proper grip should be there. Otherwise अगर टायर प्लेन होगा तो क्या होगा? वो जैसे चल रहा है, अगर उसकी स्पीड है तो टायर जो है वो स्लिप कर जाएगा व्हीकल. ठीक है. दैट इज पॉसिबल ड्यू टू द ग्रूव्स. हाँ जी प्रबल, unmute yourself. Ma'am, friction help us to stop the object. Stop वही हो गया, due to this vehicles का आ गया. Yes आस्था, unmute yourself.
Blacksmiths sharp the knife due to friction. कैसे? हाँ करते हैं, दो चीजों को रब कर करके, देन वी कैन राइट यस। ठीक है, आगे लिखो। हाँ, बर्निंग ऑफ मैच स्टिक, वेरी गुड। बर्निंग ऑफ मैच स्टिक, दैट इज द वेरी बेनिफिशियल, बिकॉज अगर उसके मैच स्टिक और जो आपने वो देखा मैचेस की डिब्बी के ऊपर जो सरफेस है वो रफ होता है, सो दैट व्हेन वी विल स्ट्राइक, तो वो रबिंग की वजह से फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से हीट, हीट की वजह से दैट विल बर्निंग। बर्निंग ऑफ मैच स्टिक। रबिंग ऑफ हैंड, हाँ नेचुरली वो भी एडवांटेज, बट वो समटाइम एडवांटेज में वी विल नॉट कंसिडर। वी कैन से एथलीट्स कैन रन विद अ वेरी हाई स्पीड। क्यों? व्हाट इज द स्पेशल फीचर? देयर शूज, इन देयर शूज व्हाट इज स्पेशली प्रेजेंट? स्पाइक्स। अगर आपने स्पोर्ट शूज देखा तो उसके नीचे स्पाइक्स होते हैं, ठीक है, दैट इज फॉर द बेटर ग्रिप। सो यू कैन राइट डाउन द पॉइंट, spikes, spiked shoe for better grip, spiked shoes for better grip, ऐसे लिख सकते हो। और you can write spiked shoes help the athlete or runner, ठीक है, athletes और runners। ठीक है, यस पुण्या, पुण्या अनम्यूट करो। Ma'am, it helps for skating. वो व्हील्स हो गए, वो व्हील्स हो गया, मतलब एडवांटेज। बेटा वी आर सेइंग एडवांटेजेस क्या है? हाँ, ग्रिप करने के लिए वही हो गया कि फॉर बेटर ग्रिप हो गया, ग्रूव्स हो गए व्हीकल्स में, राइट है, वॉक हो गया, मैच स्टिक हो गया, एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, यू कैन राइट अनदर पॉइंट कि जो देखो जब ब्रेक लगाते हैं तब भी उनमें ड्यू टू दैट फ्रिक्शन, तो एप्लीकेशंस ऑफ ब्रेक्स। application of brakes, तो वो भी एडवांटेजेस हैं, दे कैन इजीली वॉक ना, तभी तो वो मूव कर पा रहे हैं, तो वो एडवांटेजेस ही हैं, बट उसमें स्ट्रीमलाइनिंग बॉडी है। वी कैन राइट डाउन द एडवांटेजेस, दैट इज द ड्यू टू द स्ट्रीमलाइन बॉडी इजीली दे कैन मूव इन द वाटर और द एयर, है ना, द बॉडीज ऑफ द व्हीकल्स और द एरोप्लेन्स वी कैन राइट। अब हाउ वी कैन इंक्रीज और रिड्यूस, इस केस में हम क्या करेंगे? अगर हमारे पास एडवांटेजेस हैं फ्रिक्शन के, दैट मीन्स वी कैन ऑल्सो इंक्रीज फ्रिक्शन जहां पे वी नीडेड। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन? हमने कॉजेज क्या डिस्कस किए थे? यस रोहित, अनम्यूट योरसेल्फ। क्या कॉजेज करे थे? फ्रिक्शन कैसे प्रोड्यूस होता है? इररेगुलरिटीज। दैट मीन्स इफ आई हैव टू इंक्रीज फ्रिक्शन, तो व्हाट आई हैव टू डू? इररेगुलरिटीज मीन्स मेक द सरफेस रफ। So write down. Rohit बोलो बेटे, what do you want to say? Ways to increase friction. जहां हमें friction की जरूरत है, and if friction is not there, so we can increase by making the surface rough. By making the surface, all of you have observed कि जब हम टायर्स, व्हीकल टायर्स यूज करते हैं, है ना, कार्स के एंड ऑल दैट, थोड़े टाइम के बाद कई बार वी हैव टू चेंज द कार टायर्स, करते हैं चेंज, क्यों? उसमें आप अपने शूज को ही देख लो। आई एम सेइंग कि इफ वी आर यूजिंग द शूज एंड डूइंग द स्किलिंग करते जा रहे हैं, then what will happen in that case?
वो शूज क्या हो जाते हैं नीचे से, वियर एंड टीयर, लाइक घिस जाते हैं। तो व्हाट वी हैव टू डू, अगर मेरे स्पाइक शू नहीं वर्क कर रहे बट मुझे रनिंग करनी है, एथलीट पर्सन है, रनिंग करनी है, तो मेरे को उसको क्या करना है, बाय मेकिंग, या मेरे टायर्स खराब है तो वो मुझे, बट वी हैव टू डू, बट आई हैव टू डू इन दैट केस बाय मेकिंग सरफेस रफ, ठीक है, या तो सरफेस वाला हो गया, अदरवाइज बाय मेकिंग ग्रूव्स, बाय मेकिंग ग्रूव्स, यानी कि ये टायर के ऊपर आपने, आप घर जाके भी देखना इस तरह से बने होते हैं कुछ डिजाइन की तरह, है ना, तो वो ग्रूव्स हैं, बाय मेकिंग द ग्रूव्स, हम ग्रूव्स ऐड करके या सरफेस को रफ करके वी कैन इंक्रीज द फ्रिक्शन। क्लियर है दोनों पॉइंट, कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक है, advantages we had done, ways to increase friction where we required, we can increase the friction. Now what are the disadvantages of the friction? अब ये friction के disadvantage क्या है हमारे पास, why it is called evil? हाँ जी, wear and tear, है ना, so सबसे पहले we can write down wear and tear। क्या होता है wear and tear से, if we are using it again, मैं रब करती जा रही हूँ पैरों को, तो what will happen, शूज जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, wear and tear, तो उससे we can slip, ठीक है, मशीन पार्ट्स हैं उनमें wear and tear हो जाएगा। I gave the example कि all of you have observed the mixes or the mixer at your home, मिक्सी देखी है सबने, घर में पड़ी है, सबके घर में होगी, आज घर जाके देखना, जो उसका जार होता है और जहां पे हम उसको फिट करते हैं, ठीक है, जहां पे फिट करते हैं ना वो एरिया ब्लैक होता है थोड़ा सा, आज ऑब्जर्व करना। क्या जब हम नई मशीन लेते हैं तो वो काली होती है वहां से? हमारे पास मोस्ट प्रोबेबली जितने भी मिक्सर ग्राइंडर हैं व्हाइट कलर के लेते हैं, है ना, बट जो उसका जार फिट करने वाला एरिया वहां पे थोड़ा सा ब्लैक होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने देखा हो तो जो उसके जार के नीचे एक बना होता है और वहां पे मिक्सी के ऊपर होता है, उसको हम फिट करते हैं, तो उन दो बॉडीज के बीच में क्या हो रहा है, रबिंग, एंड आफ्टर दैट रबिंग फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस, फ्रिक्शन से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस, हीट से क्या होगा, वियर एंड टियर। कई बार आपने देखा होगा कि मिक्सर्स के नीचे वाले जार के जो नीचे वाला हिस्सा है वो ब्रेक हो जाता है, वो काला काला सा जो लगा वो टूट जाता है, वो हमें नया डलवाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगेन दैट इज ड्यू टू दिस, ठीक है। और एग्जाम्पल, ऑल ऑफ यू हैव ऑब्जर्व, घरों में हम लोगों के पास आयरन गेट्स आर देयर, घर का दरवाजा है, हम उसको बंद करते हैं, सम टाइम वी ऑब्जर्व या वी हर्ड अ साउंड, ची ची की आवाज आती है, हाउ? ड्यू टू दी फ्रिक्शन, ठीक है, उसमें फ्रिक्शन, आप बंद करते हो तो वहां पे क्या होता है, साउंड इज प्रोड्यूसिंग, साउंड प्रोड्यूस, बाय साउंड प्रोड्यूस इन दैट केस बिकॉज ड्यू टू द फ्रिक्शन, वहां पे वियर एंड टियर हो गया, बट वी हैव टू डू टू अवॉइड दैट वन, क्या करते हैं, बाय ऑयल, ग्रीजिंग ऑयल, कुछ भी, जैसे हम मस्टर्ड ऑयल वी विल पुट इजीली वी कैन, ठीक है, सो हाउ इट है, मतलब यू कैन से वियर एंड टियर हो गया। सेकेंड लिख लो, और पॉइंट क्या बोला हमने, डैमेज द मशीन पार्ट्स, डैमेज द, जैसे अगर हम कार की क्लच ब्रेक्स को बार बार लगाते जाए, यहाँ एक्टिवा के क्लच को पकड़ के रखा हुआ है, तो व्हाट विल हैपन, वहां पे ब्रशेस जो है वो खराब हो जाते हैं, समटाइम वी हैव टू चेंज दैट ब्रशेस आल्सो, और अदरवाइज हम उसमें क्या करते हैं, ऑयलिंग, ग्रीजिंग करवा देते हैं, सो दैट व्हेन वी आर प्रेसिंग इट तो वहां पे वियर एंड टियर ना हो। डैमेज द मशीन पार्ट्स, और क्या हो सकता है, wear and tear, damage the machine parts, any other point? Reduce, produce heat से क्या होगा, produce heat से क्या हुआ, reduces the efficiency of the machine, मतलब जब हीट प्रोड्यूस हो रही है तो उससे क्या होता है, एफिशिएंसी जो है मशीन की वो रिड्यूस हो जाएगी, reduces the efficiency of machines,
जैसे मैंने आयरन गेट का एग्जांपल दे रही हूँ, तो उसकी एफिशिएंसी रिड्यूस हो गई ना, जब बार बार वो चीज को रगड़ लग रही है ड्यू टू द फ्रिक्शन, तो उसकी एफिशिएंसी कम हो गई. व्हेन आई एम पुटिंग ऑयल ऑन इट, एफिशिएंसी इंक्रीज इमीडिएटली. वो जैसे ही करा, ऑयलिंग के बाद क्या होगा, वो इजीली इट कैन इंसर्ट. ठीक है. अनदर वन, लॉस ऑफ एनर्जी. लॉस ऑफ एनर्जी, जितनी वियर एंड टियर होगा उतना ही एनर्जी लॉस होती. ओके. ओके. हाउ वी कैन रिड्यूस फ्रिक्शन. अब जहां पे हमें ओवर नीडेड नहीं है, वहां पे हाउ वी कैन रिड्यूस, कैसे कर सकते हैं. यहाँ पे हमें को एफिशिएंसी ऑफ मशीन प्रॉपर चाहिए. हाउ कैन आई रिड्यूस द फ्रिक्शन. यहाँ पे बताओ पहले, रिड्यूसेस द एफिशिएंसी में. ऑयलिंग, वियर एंड टियर में. यस. सो राइट डाउन ways to reduce friction. Ways to reduce how we can reduce the friction by oiling, ठीक है, या lubricating. ठीक है जी. बाय पेंटिंग, हम पेंट कर देते हैं. ठीक है. अब एक ब्रीफ केस को अगर हम खींच रहे हैं या हम शूज खराब हो रहे हैं, तो व्हाट वी कैन डू, बाय रोलिंग रोलर्स और रोलर्स एंड व्हील्स, हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं. अगर हम एक चीज के नीचे स्केट्स वाले शूज हो गए तो नेचुरली शूज को खराब नहीं हुआ. ब्रीफ केस पुल कर रहे हैं तो व्हील्स के साथ उसमें फ्रिक्शन कम हो गया. वी कैन रिड्यूस द फ्रिक्शन. ठीक है. और बट वी बाय व्हाट इज बॉल बियरिंग, क्या होती क्या है. वी कैन राइट बॉल बियरिंग. व्हाट इज बॉल बियरिंग. बॉल बियरिंग होता क्या है, ऐसे होता है बॉल बियरिंग. एक अगर हमारे पास एक डिवाइस है जिसके बीच में यहाँ बॉल्स फिट की होती है, जो आपका फ्रिजेट स्पिनर है उसमें भी होते हैं. ये दोनों के कांटेक्ट नहीं होंगे, यहाँ पे बॉल्स फिट कर देते हैं बीच में, सो दैट अवॉइड द कांटेक्ट बिटवीन द पार्ट्स. ठीक है. इसको हम बॉल बियरिंग कहते हैं. कहाँ और यूज करते हैं बॉल बियरिंग, देखा है कभी किसी ने बॉल बियरिंग, कहाँ पे. बाईसाइकिल्स में भी होते हैं. कहाँ होते हैं, कहाँ पे. हाँ ठीक है. वी कैन राइट बॉल बियरिंग, लिख लो, लिखना है तो, इज अ डिवाइस, इट इज अ सर्कुलर डिवाइस. यू कैन राइट इट इज अ सर्कुलर डिवाइस. It is a circular device containing metal balls. It is a circular device containing metal balls. Containing metal balls fitted around the moving part of a machine. Fitting around the moving part of a machine. Fitting around the moving part of a machine. ये क्या करता है, इसके करने से स्लाइडिंग फ्रिक्शन को हम रोलिंग फ्रिक्शन कर देते हैं. बीच में बॉल्स डालने से रोल होना शुरू हो जाएगा, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा. और एक लास्ट पॉइंट वी कैन ऐड, बाय स्ट्रीमलाइनिंग. अगर हमने बॉडी को स्ट्रीमलाइन बना दिया है तो we can reduce the friction by streamline. Okay.